छत्तीसगढ़ में तो 10 तारीख को मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है और परसों वहाँ पर ये पर्यवेक्षक, जो बड़े 3 दिग्गज पर्यवेक्षक हैं, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। रायपुर में ये बैठक होगी और वहाँ पे भी एक चुनौती है, जिस तरह से आदिवासियों ने वोट किया है बीजेपी के लिए, कौन किसका नाम लिया जा सकता है, ये अपने आप में अहम होगा और देखना होगा कि किसको यहाँ पर चेहरा नियुक्त करते हैं। जिस तरह से 2 वरिष्ठ हम पत्रकारों को सुन रहे थे, उनका यही कहना था जब प्रधानमंत्री निवास पर 3 दौर की बैठक हो जाए तो उसका मतलब है नामों का तो चयन हो चुका है। हालांकि जो मुहर है वो विधायकों के साथ, वहाँ पर पर्यवेक्षकों के साथ जो बैठक होगी उसमें ही वो नाम सामने आएंगे और एक तरह से जो प्रक्रिया होती है वो ही का पालन करते हुए बीजेपी दिखना चाह रही है और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये जो 3 नाम होंगे ये इन 3 राज्यों को, जो हिंदी हार्टलैंड एक तरह से कहा जाता है, हिंदी पट्टी के जो राज्य कहा जाता है, वही 2024 में बड़ी भूमिका निभाएंगे, जो भी तैयारियां होंगी लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के लिए। तो ये अपने आप में बहुत अहम हो जाएगा कि किस तरह से मुझे कहा जा रहा है कि फिलहाल अखिलेश अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन ये बड़ी खबर उन्होंने हमें दे दी है। मुझे बताया जा रहा है मिल गए अखिलेश जी। अखिलेश, तो छत्तीसगढ़ के लिए तो अब तारीख सामने आ गई है, 10 तारीख को जो आप बता रहे हैं, रविवार को पर्यवेक्षक वहां जा रहे हैं। जी हाँ, ये 10 तारीख का फैसला हुआ है, जहां पर कि छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें जो तीनों ही ऑब्जर्वर बनाए गए, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, ये वहां पर जाएंगे, दुष्यंत कुमार गौतम, और विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। यानी जो नाम है वो यहाँ से या तो लेकर के जाएंगे या जब वहाँ पर पहुँचेंगे तब उसी बैठक के दौरान उन्हें बता दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा। और जो अभी तक के आसार लग रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ओबीसी या फिर आदिवासी में से किसी को वहां पर मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि इस राज्य में बीजेपी को आदिवासियों के भी और ओबीसी के भी इस बार ज़बरदस्त वोट मिले हैं। तो इसलिए ये भी बीजेपी में मंथन चल रहा था कि क्या इसी वर्ग में किसी नुमाइंदगी देनी चाहिए या नहीं। और साथ ही ये भी संभावना खुली हुई है कि अगर जाति समीकरणों को या क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है तो ऐसे में वहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हमने देखा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किया, या जब कर्नाटक में उसकी सरकार थी तब बीजेपी ने ऐसा किया। तो वैसा ही कुछ फार्मूला छत्तीसगढ़ समेत बाकी राज्यों में भी लागू हो सकता है, इस बात की भी संभावना है। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर यही है कि सरकार बनाने की प्रक्रिया जो आज सुबह औपचारिक रूप से शुरू की गई थी पर्यवेक्षकों के नामों के ऐलान के साथ, रविवार को आगे बढ़ रही है और रविवार को सुबह रायपुर में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें कि औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ का खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, वो राज्य भी जो है अगले सप्ताह तक उनमें फैसला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश इस जानकारी के लिए।